Good morning 10th class students. Welcome to your online class of social science. Today I am going to start your new chapter in civics, that is gender, religion and caste. This is the fourth chapter, gender, religion and caste. The topics which I am going to cover today are gender division, public division, women and political representation, measures taken for welfare of women in India. So first of all, the first topic, that is the gender division, we are going to discuss. आप देखते हो कि घर में भी जिस तरीके से अगर मदर बेटे को बोल देती है कि बेटे जाओ पानी लेके आ जाओ मेरे लिए या फिर किसी गेस्ट वगैरह के लिए, तो लड़का जो है वो उसका जो बेटा है वो फट से बोल देता है कि नहीं, ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो आप दीदी से मंगाओ या बहन से मंगाओ। ठीक है, तो ये क्या है कि एक तरीके से हम लोगों ने अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा ली है कि अगर कोई घर का काम है तो इट विल बी डन बाय द फीमेल सेक्टर ओनली। अगर कोई बाहर का काम है, कुछ चीज़ लेके आनी है, जॉब करनी है या कुछ दूसरे काम है, बाहर के काम है, तो वो कौन करेगा? वो मेल पर्सन करेगा। ठीक है, तो ये इसकी प्लेस नहीं ले सकता, वो उसकी प्लेस नहीं ले सकती। इस तरीके से क्या है कि ये हमने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? दिस वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एंड in this way what we are doing, we are not making a equality between these two, male as well as female. मेल और फीमेल में इक्वालिटी नहीं हम शो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इक्वालिटी नहीं है। हम कितना भी बोलें कि नहीं ये दोनों बराबर हैं हमारे लिए, बट अ टाइम कम्स व्हेन यू से कि नहीं भाई, दिस पर्सन मेल इज़ more value than the female. तो this is not equal, both are unequal. तो ये डिस्क्रिमिनेशन, जो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है वो किस लिए है? व्हाट आर द रीजंस? उसका मेन रीज़न क्या है? सबसे पहले जो मेन रीज़न आता है वो आता है हमारा लिटरेसी का, हमारी लिटरेसी का, कि जो वुमेन सेक्टर है, इन वुमेन सेक्टर ओनली 54% ऑफ वुमेन आर एजुकेटेड। केवल 54% जो है वो पढ़ी लिखी हैं। एंड लेकिन अगर मेन के कैटेगरी में देखते हैं तो 76% मेन आर एजुकेटेड। तो यहीं पर हमारा जो है फर्स्ट जो कॉज है वो डिस्क्रिमिनेशन का आ जाता है, क्योंकि वुमेन आर लेस एजुकेटेड देन मैन, तो दे आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय मैन ओनली। द अदर इज़ द अनइक्वली पेड। अगर एक ही काम जो है सेम वर्किंग आवर्स में मेल एज वेल एज फीमेल आर डूइंग, then the both are not getting the pay, equal wages. Both are not getting equal wages. Why? Because according to their boss, they used to think that woman is less capable, she is not working hard as the male person is working. तो वो क्या करता है कि फीमेल को कम पैसे देता है और मेल को ज़्यादा पैसे देता है। कि वो कहता है कि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, शी इज़ नॉट दैट मच एफिशिएंट एज द मेल पर्सन, उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतनी एफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए वो उनको इक्वल पे भी नहीं देता, जबकि दोनों जो हैं बराबर वर्किंग आवर्स जो है उनकी इक्वल हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। द अदर इज़ द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में क्या है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स the number of girls are less than the number of boys। ठीक है, जो गर्ल्स का जो नंबर है या टोटल नंबर जो है दैट इज़ लेस। अगर हम पर 1000 बॉयज़ का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसके हिसाब से गर्ल्स आर ओनली 914, पर 1000 बॉयज़ में ओनली द गर्ल्स और द वुमेन कैटेगरी इज़ ओनली 914। तो देयर इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर लेस एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ठीक है, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट है। द अदर इज़ द डोमेस्टिक वायलेंस। वुमेन के साथ हमेशा एक डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। इफ़ शी इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग प्रॉपर और मोर डावरी देन शी इज़ एक्सप्लॉयटेड बाय हर इन लॉज।
उसको मारा पीटा जाता है, उसको बुरा भला बोला जाता है एंड उसको बंदिशों में रखा जाता है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस भी जो है उसके साथ किया जाता है, चाहे वो शी इज़ लिविंग इन द रूरल एरियाज़ और इन द अर्बन एरियाज़, कैसे भी एरिया में रह रही हो, शी इज़ नॉट सेफ़। अर्बन एरियाज़ में भी जो है, जो गुंडे बदमाश हैं, जो लोफर लोग हैं, दे यूज़ टू टीज़ हर, उसको उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरीके से उसको अर्बन एरियाज़ में भी उसके साथ वायलेंस किया जाता है। द अदर इज़ द लो रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज़। तो इस पार्लियामेंट में एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में भी क्या है कि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज़ वेरी लेस, कि पार्लियामेंट में ओनली 10% ladies women is represented, and in the state assemblies only 5% of women are represented। ठीक है, केवल with the force of some of the laws 33% of seats are reserved in the पंचायती राज, that is the local government जो हमारे गांव में बनती हैं पंचायती राज में, वहाँ पे एटलीस्ट 33% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स एंड इन द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इज़ वेरी लेस। नाउ what are the measures which should be taken for the welfare of women in India? क्या क्या मेजर्स या क्या स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट टेक कर रही है ताकि वो वुमेन के उनका हेल्प कर सके। मैनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वर्कड इन दिस फेस एंड दे गॉट सक्सेस टू सम परसेंटेज। तो काफ़ी सारी फेमिनिस्ट वो लोग हैं जो कि वुमेन के जो राइट्स हैं उसके लिए लड़ते हैं। तो ये जो फेमिनिस्ट हैं ये वुमेन वेलफेयर हो गए, उधर पे इन लोगों ने वर्क हार्ड करके दे हैव एबल टू गिव सम ऑफ द सक्सेस टू द वुमेन राइट्स। उन्होंने उनको किस तरीके से उनके जो राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनको दिलाने की कोशिश करी। इनमें से कुछ तो गवर्नमेंट ने भी पॉलिसीज़ बनाई, कुछ उन्होंने भी प्लानिंग्स की, लाइक वी हैव बेटी बचाओ, ठीक है, या बेटी पढ़ाओ। तो बेटी को बचाओ मतलब उसको मरने नहीं देना, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है उसको रोकने की कोशिश की गई। ठीक है, और बेटी को पढ़ाने के लिए some kind of monetary help is given in villages and in other places, government schools, programs launched by government to promote girl education को promote करने के लिए जो है इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है वो लॉन्च किए गए। एंटी डाउरी लॉज इम्प्लीमेंटेड, स्ट्रिक्ट लॉज वेयर मेड फॉर एंड पनिशमेंट फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, कि अगर एंटी डाउरी लॉज बनाए गए कि अगर कोई डाउरी ज़बरदस्ती लेता है या तंग करता है तो दैट पर्सन विल बी पनिश्ड। एबॉर्शंस डिक्लेयर्ड इलीगल, जो एबॉर्शंस हैं वो इलीगल डिक्लेयर किए गए कि अगर कोई इस तरीके से एबॉर्शन करवाता है आफ्टर डिटर्मिनाइंग द सेक्स देन द पर्सन विल बी पनिश्ड। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स डूअर्स आर लाइबल फॉर पनिशमेंट, और उन लोगों को भी क्या मिलेगा, दे विल गेट द पनिशमेंट। द अदर इज़ द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 have been implemented so that both men and women are paid equal wage for equal work। कि जो according to this equal remuneration act of 1976 के अंतर्गत both men and women उनको equal पे मिलेगा for equal work। ये एक जो है एक्ट बनाया गया for the welfare of women। The other is the 1/3 seats were reserved for women in the third level of government, or we can say the local government or पंचायती राज।
उसमें 1/3 जो सीट्स हैं दैट इज़ रिजर्व फॉर वुमेन कैटेगरी. So this is the so these are some of the topics which we have covered today. Some questions are given on these topics which you will be writing in your notebook. The first one is only you have to define some 3-4 topics. The other is that you will be answering the questions in very short, and the other is you will be writing this question in 100 to 120 words, and this all you will be writing in your civics notebook. Thank you.